बहुत से मरीज़ों को देखा है जो कहते हैं कि एच पाइलोराई का इलाज करवाया लेकिन ये दोबारा हो गया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या जब पहली मर्तबा इसका इलाज हुआ तो वो इलाज मुकम्मल हुआ था या वो इलाज ही नाकाम हो गया था। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये दोबारा वापस आ सकता है। बहुत से मरीज़ों का ये कहना है कि हमने एच पाइलोराई का कोर्स किया, ये ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे के बाद ये दोबारा वापस आ गया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वापस आ सकता है, और अगर ये वापस आ सकता है तो इसकी वजूहात क्या हैं, या कि ये पहले वाली इन्फेक्शन नहीं थी बल्कि बाद में दोबारा से ये इन्फेक्शन हुई है। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने एच पाइलोराई के हवाले से ये जानने की कोशिश की कि इलाज के बाद अलामात क्यों बरकरार रहती हैं। आज के सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर एच पाइलोराई नेगेटिव होने के बाद दोबारा हो जाता है और इसकी अलामात भी दोबारा लौट कर आ जाती हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या एच पाइलोराई दोबारा वापस आ सकता है। तो बिल्कुल ये दोबारा वापस आ सकता है, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि पहले वाली जो इन्फेक्शन थी वो मुकम्मल ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा नया सबब पैदा हुआ जिसने एक नई इन्फेक्शन पैदा कर दी और आपकी तकलीफ़ दे अलामात दोबारा वापस आ गई। लेकिन आम तौर पर ये मसला बालग अफराद में कम होता है, जबकि बच्चे और बूढ़ों में ज़्यादा होता है। इस बैक्टीरिया के दोबारा वापस आने की एक बुनियादी वजह यह भी होती है कि पहले इलाज में ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ था, इलाज आपने अधूरा छोड़ दिया था। जैसे ही अब दोबारा इस बैक्टीरिया ने ज़ोर पकड़ा तो इसकी तकलीफ़ दे अलामात दोबारा से शुरू हो गई। एच पाइलोराई की तकलीफ़ दे अलामात के वापस आने की तीसरी बुनियादी वजह ये हो सकती है कि इस बीमारी के साथ साथ आपके जिस्म में दीगर मैदे की बीमारियां भी मौजूद थीं, जैसे कि एसिड रिफ्लैक्स मौजूद था, फंक्शनल डिस्पेप्सिया मौजूद था, मैदे के दीगर और अवारजात मौजूद थे, और साथ में एच पाइलोराई पॉजिटिव था। आपने एच पाइलोराई का इलाज किया, नेगेटिव हो गया, लेकिन बाकी तकलीफ़ दे अलामात जो थी उनका इलाज नहीं हुआ। इसलिए या अगर इलाज हुआ है तो वो मुकम्मल नहीं हुआ, कुछ वक़्त गुज़रने के बाद उन अलामात ने दोबारा सर उठाया और आप दोबारा उसी तरह की तकालीफ़ में मुब्तला हो गए। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि ये मसाइल एच पाइलोराई की वजह से ही दोबारा लौटे हैं, बल्कि ये किसी दूसरे मर्ज़ की वजह से भी दोबारा वापस आ सकते हैं। एच पाइलोराई नेगेटिव होने के बाद दोबारा टेस्ट की ज़रूरत कब पेश आती है। आपने इसका इलाज किया, अब आपका मुआलिज ये फ़ैसला करना चाहता है कि आपका ये बैक्टीरिया मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है या नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका एच पाइलोराई का टेस्ट दोबारा करवाया जाए। ये बात ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक बहुत गलत आदत है कि लोग अपनी मदद आपके तहत ही ख़ुद ही फ़ैसला करते हैं और बार बार इसके टेस्ट करवाते रहते हैं। ये फ़ैसला इनकी कीमती दौलत को ज़ाया करने का ही एक सबब है। अगर आपका एच पाइलोराई दोबारा से पॉजिटिव हो जाता है तो आपको यहाँ पर 3 बातें समझनी हैं। क्या आपका पहला इलाज दुरुस्त तरीके से मुकम्मल हुआ था या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो इन्फेक्शन दोबारा ज़ाहिर हुई है ये पुराने वाली इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक नई इन्फेक्शन है, या ये इन्फेक्शन नहीं है बल्कि सिर्फ़ तकलीफ़ दे अलामात हैं जो मर्ज़ की दीगर पेचीदगियों की मौजूदगी में दोबारा से एक्टिव हो गई हैं, जबकि असल में एच पाइलोराई पॉजिटिव नहीं है। आज के इस सेशन में हमने एच पाइलोराई के दोबारा वापस आने की मुकम्मल तफसील को समझा। अगले सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एच पाइलोराई पॉजिटिव है तो हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, कब खाएं, कितना खाएं।
یہ سیشن آپ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو ہرگز بھی مس نہیں کرنا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے اور آپ یہ جان سکیں کہ آپ نے اپنی غذا میں کون سی تبدیلیاں کرنی ہیں کہ آپ ایچ پیلورائی کے عوارضات سے محفوظ رہ سکیں۔